चलो लिखो आप। लास्ट वाली क्लास हमने रियल नॉमिनल पर्सन पूरा पढ़ लिया था, वो क्लियर था। ठीक है, अब लिखो आप प्रिपरेशन ऑफ टी शेप अकाउंट। प्रिपरेशन ऑफ टी शेप अकाउंट लिखो आप। टी शेप अकाउंट इन्वॉल्व preparation of ledger account containing two sides, debit and credit। मतलब टी शेप में हम क्या बनाते हैं, एक लेजर बनाते हैं, इसमें दो साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट। अब देखो, जैसे हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, उसमें अगला टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ टी शेप अकाउंट। टी शेप अकाउंट मतलब क्या होता है बेटा, एक ऐसा अकाउंट बनाना जिसमें दो साइड है, एक तो डेबिट और एक क्रेडिट। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ लेजर। वैसे तो भी लेजर हमको पढ़ना बाकी है, बट एक लेजर की तरह एक नॉर्मल अकाउंट है टी शेप अकाउंट। ठीक है ना। अब क्या फॉर्मेट होता है, तो लिखो नेक्स्ट लाइन में फॉर्मेट। ये फॉर्मेट है टी शेप अकाउंट का। ये फॉर्मेट है टी शेप अकाउंट का। ठीक है, एक एग्जांपल लिखो। प्रिपेयर प्रिपेयर टी शेप कैश अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख। अब हमको क्या करना है, इस केस में टी शेप कैश अकाउंट बनाना है। बनाओ फॉर्मेट पहले पूरा फटाफट। प्रिपेयर टी शेप कैश अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख। परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40। पेड रेंट 1,000। सैलरी 2। ड्रू फॉर पर्सनल यूज 3,000। नोट कर लिया। अब इसमें क्या करना है, अपने को कौन सा अकाउंट बनाना है, यू नीड टू प्रिपेयर टी शेप कैश अकाउंट। अब कैश कौन सी फैमिली का मेंबर है बेटा, असेट। कैश कौन सी फैमिली मेंबर है, असेट। अब कैसे बनेगा टी शेप कैश अकाउंट, तो बनाओ फॉर्मेट।
अब बताओ, असेट जब भी बढ़ेगा तो क्या होगा? अब कैश कौन सी फैमिली का मेंबर है? अब असेट जब भी इंक्रीज होता है कहां रिकॉर्ड करते हैं? और डिक्रीज, इंक्रीज यहां रिकॉर्ड होगा, डिक्रीज यहां। अब जब भी कैश बढ़ेगा, अपन है इसको अभी लेजर में भूल जाओ, आप सिंपल समझो। मैंने स्टार्ट किया बिजनेस कैश से, बताओ बिजनेस में कितना कैश आया? 5 लाख। आप बोलोगे तो कैश 5 लाख रुपए आए। अच्छा, गुड्स खरीदे कैश में 30,000, क्या हुआ? कैश कम हुआ। गुड्स बेचे 40,000 के, क्या हुआ? कैश आया। ठीक है, मतलब अपन कैश कब आया और कब गया वो डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट केस में स्टार्ट किया बिजनेस कैश से, कैश आया। परचेज किए, कैश का आउटफ्लो है। सेल किए, कैश का इनफ्लो है। रेंट दिया 1,000 रुपए, सैलरी दी 2,000 रुपए, कैश का आउटफ्लो है। पर्सनल विड्रॉ किया, कैश का क्या? आउटफ्लो। अब कैश कितना बचेगा? 5 माइनस 30 470, प्लस 40 510, माइनस 6, कैश कितना बचा? अब ये मेरा फाइनल कैश का बैलेंस है। ये फाइनल कैश का क्या है? अब मेरे को ये चीज इस अकाउंट के अंदर बतानी है कि कब कब कैश आया, कब कब कैश गया। कैश कौन सी फैमिली का मेंबर है? तो इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट। अब पहला पॉइंट पढ़ो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख, क्या हुआ? कैश, कैश आया तो क्या होगा? इंक्रीज, तो लिखोगे स्टार्टेड बिजनेस 5 लाख, ये कैश का इनफ्लो। नेक्स्ट, परचेज गुड्स, तो कैश गया। ये आउटफ्लो। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स, कैश आया तो कैश सेल्स। नेक्स्ट, रेंट दिया 1,000 रुपए, सैलरी दी 2,000 रुपए, कैश कम होगा। और लास्ट, ड्राइंग्स, फिर कैश कम होगा। ड्राइंग्स फिर कैश कम करेगी। तो ये टोटल लगा लें, ये 540, तो ये फाइनल क्या आ जाएगा मेरे पास? इनको माइनस करें इन सबको, 540 में इन सबको माइनस करना पड़ेगा ना भाई। फाइनल बैलेंस कितना बचा? उधर 540, इधर भी टोटल मैंने बोलेगा। कैश टोटल कितना है? डेबिट क्रेडिट टोटल बराबर होना चाहिए। अब बैलेंस क्या होगा? इतना कैश का इनफ्लो है, इसको माइनस करो तो ये बैलेंस बच गया। तो 540 माइनस 30 510, 510 माइनस 5 55, चेक कर लेना एक बार। 540 माइनस 30 510, 510 माइनस 3,000 एंड 3,000, तो कितना बचा? 5 लाख। फाइनल बैलेंस 5,04,000 है। तो समझ में आया? करो कॉपी। लिख लिया? बोलो, आई बात समझ में? एक और लिखते हैं। चलो लिखो एक और। ओपन अ टी शेप कैश अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग। परचेज गुड्स 20,000,
ठीक है, अपने को टी शेप का कैश अकाउंट बनाना है। करोगे ट्राई, वापस से फॉर्मूला कैश अकाउंट, इंक्रीज इधर डिक्रीज इधर, करो कॉपी फटाफट। अब आप बताओ कैसे होगा। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, क्या लिखो, तो बिजनेस में कैश आया, परचेज गुड्स, सोल्ड गुड्स, पेड रेंट, पेड सैलरी, ड्राइंग्स। तो ये फाइनल बैलेंस बचा, बस अब टोटल निकाल लो। तो टोटल कितना आ रहा है, तो फाइनल बैलेंस आ रहा है 42,000। समझ में आया। तो ये टी शेप कौन सा बन गया, कैश अकाउंट, कैश एसेट है इसलिए डेबिट साइड इंक्रीज क्रेडिट साइड डिक्रीज। ठीक है, नोट कर लिया। ठीक है, एक और लिखो। ओपन टी शेप क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है। टी शेप क्रेडिटर अकाउंट बनाना है। अब क्रेडिटर क्या होते हैं, लाइबिलिटी, तो इंक्रीज क्रेडिट साइड डिक्रीज डेबिट साइड। क्रेडिटर क्या है हमारी, लाइबिलिटी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, तो क्या होगा, लाइबिलिटी बढ़ेगी कम होगी, बढ़ेगी। तो इधर लिखो आप, लाइबिलिटी बढ़ती है क्रेडिट 50,000, गुड्स रिटर्न, तो लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, कम होगी। तो इधर पेड टू राकेश, तो लाइबिलिटी और कम हो जाएगी, 20,000, लाइबिलिटी और कम हो गई। फिर लाइबिलिटी बढ़ेगी, क्रेडिटर लाइबिलिटी है बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड है ना, तो ये टोटल 60, तो ये फाइनल आपका बैलेंस आ जाएगा 35,000। अब यहाँ पे बैलेंस इस तरफ आएगा क्योंकि इधर शॉर्ट पड़ रहा है ना, डेबिट साइड शॉर्ट है। ठीक है ना, डेबिट साइड शॉर्ट है इसलिए यहाँ लिखना पड़ेगा बैलेंस।
हाँ, जो शॉर्ट है वहां लिखना पड़ेगा। समझ में आया? कोई डाउट? एक और लिखो। देखो, ओपन अ टी शेप अकाउंट ऑफ डेटर ब्रिज। फ्रॉम फॉलोइंग। ठीक है, तो टी शेप अकाउंट बनाना है डेटर ब्रिज का। अब बताओ, डेटर मतलब कौन सी घट रही? असेट बनाओ। तो असेट जब भी बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। तो लिखो ब्रिज अकाउंट। बढ़ेगा तो इधर, घटेगा तो इधर। पहला पॉइंट पढ़ो, गुड्स बेचे उधार पे। उधार बेचते हैं तो डेटर बढ़ेगा कम होगा? अरे, उधार पे बेचा, उधार बेचेंगे डेटर क्या होगा? बढ़ेगा ना। उधार बेचो डेटर क्या होगा? बढ़ेगा। तो इधर लिखो आप गुड्स सोल्ड। कितना बढ़ेगा? 25,000। कैश आया तो डेटर क्या हो जाएंगे? कम। तो लिखो 10,000। डिस्काउंट दिया तो डेटर क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। डिस्काउंट दिया डेटर को, हाँ, डेटर डिस्काउंट अगर दिया डेटर को तो डेटर और कम हो जाएंगे। डेटर का क्या होगा बताओ? अपन ने गुड्स बेचा उधार पे तो डेटर बढ़ेगा ना। तो बढ़ेगा तो डेबिट साइड। कैश आया तो डेटर कम हो जाएगा। डिस्काउंट दिया तो डेटर और कम हो जाएगा। गुड्स रिटर्न टू ब्रिज, गुड्स वापस लौटा दिए। अरे, गुड्स लौटा दिए। डेटर मतलब कौन होता है? जिसको उधार पे सामान बेचा। हमने कितने का सामान उधार पे बेचा था? 25,000। अब क्या हुआ? हमको 10,000 रुपये आ गए तो डेटर 10,000 कम हो गया। हमने उसको 500 का डिस्काउंट दिया और कम हो गया। बोल रहे हम गुड्स रिटर्न, क्या बोल रहे हैं? गुड्स रिटर्न बाय ब्रिज ना, टू ब्रिज नहीं। उसने गुड्स लौटा दिए, हमने सामान बेचा, उसको नहीं समझ आया, उसने वापस लौटा दिया मेरे को। तो डेटर तो कम हो जाएगा ना। तो डेटर कम हो जाएगा।
नहीं आया समझ में? सुनो, डेटर कौन सी कैटेगरी है बताओ? डेटर एसेट है, मैंने गुड्स बेचा उधार पे, तो डेटर क्या होगा भाई? अपन ने मान लो अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करते थे अपन, गुड्स बेचा, कॉस्ट 3,000 है, बेचा 5,000 रुपये, ऑन क्रेडिट, क्या होगा बताओ? डेटर 5,000 से बढ़ेगा, स्टॉक कितने से कम हो जाएगा, ऐसे होता था। कैश आ गया तो डेटर कम हो जाएंगे, उधार बेचा डेटर बढ़ गया, डेटर बढ़ा तो इधर लिख दिया असेट, इसलिए पैसा आया तो डेटर कम हो गया। डेटर की बात कर रहा हूं, कैश की बात नहीं कर रहा हूं मैं। डेटर कम हो गया, डेटर को डिस्काउंट दिया तो डेटर और कम हो गया। डेटर ने गुड्स मेरे को लौटा दिए तो गुड्स तो बढ़े बट डेटर तो कम हो गया ना, तो क्या होगा? टोटल लगा लो 25,000, बस अब ये बैलेंस आ जाएगा, 25 माइनस 15 10, और ये आ गया 9500, तो फाइनल बैलेंस आ रहा है 9500। समझ में आया? वापस समझाओ। एक और लिखो, तो prepare T-shaped capital account from the following. Started business with cash 2 lakh, loss 18,000, drawings 15,000। अब क्या बोल रहे हैं अपने को, क्या बनाना है? टी शेप कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो कैपिटल जब भी बढ़ता है तो क्रेडिट साइड, और जब भी कम होता है तो, अब स्टार्ट किया बिजनेस, कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड, कैपिटल कम हो जाएगा, ड्राइंग्स और कैपिटल कम हो जाएगा, बस फाइनल बैलेंस आ जाएगा। कितना आता है? 2 लाख माइनस 33,000, 1,67,000। समझ में आया? 1,67,000।